जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो गुज़श्ता जुलाई गुज़रा है, अभी से 6 माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक हो गया जी? तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो आके वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज़ कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुःख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफ़ोर्स है उसको ख़त्म करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9,000 लोगों को फ़ारिग किया है दुनिया में और उन्होंने दुनिया में जो रीजनल ग्लोबल ऑफ़िसेज़ हैं, उनको स्ट्रीमलाइन किया है। पाकिस्तान को उन्होंने फ़ारिग कर दिया। पाकिस्तान को फ़ारिग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं आप बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज़ वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड एआई लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज़ अ स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग 250 मिलियन पीपल इज अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं, नॉट हम दूसरी तरफ नहीं जाते। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है। दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को ज़रा लिफ्ट कराए काफ़ी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज होते रहते हैं। भाई रिजीम चेंज एक इज़ इंटरनल प्रॉब्लम। क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज़, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको एंगेज ही नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था। ये हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए। वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हैं हमने। अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज़ यहाँ नहीं होंगे। वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह ही हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ठीक है, और पाकिस्तान से ज़ाहिर बात है इंडिया नहीं भेज सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है एआई एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में।
2025 में AI एनेबल डेटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नडेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जाइंट्स के लिए, तमाम के लिए। और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वहां पे इतना बड़े पैमाने पे टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहाँ पे वो खासतौर पे साउथ में बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहाँ पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी टेक फॉर्म आके बैठी हुई है, उसने 20,000 बंदों को नौकरी दी हुई है 10 शहरों के अंदर। सो 20,000 बंदा इज एवरेज अगर 1,000 2,000 डॉलर कमा रहा है तो ही इज रनिंग एन कंपनी, पूरी फॉर्म वो अपने घर चला रहा है ना। 20,000 फैमिलीज हैं ये, तो वो एक एक बंदे को 20,000। और ये तो उसमें कहीं बहुत रिच होंगे, कहीं आगे से फिर उसकी 20,000 लोगों को ने आगे भी काम आउटसोर्स किया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बहुत सारे और इंटरनली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी। इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है अमेरिका के बाद, और 2028 में ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, लार्जेस्ट। वो जिसे कहते हैं ना डेवलपर कम्युनिटी इंडिया के अंदर होगी बाय 2028। अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द एआई। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिसेंटली जो बजट आया है उस बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एआई का नाम ही नहीं लिया। भाई एआई का नाम, हमारा एआई से क्या लेना देना है? मुझे तो नहीं पता, हमने तो कभी नहीं सुना एआई का यहाँ पे, या कोई हुकूमत की सतह पे या इन चीज़ों के ऊपर। और यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे एनुअल जो रन रेट है वो $2 बिलियन का है। 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2,000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसीलिए तो फिर चाइना भागता है, ये फेवर सारी इंडिया को है। तो इसीलिए फिर होता है ना कि जब अमेरिका साइलेंट रहता है इंडिया के ऊपर तो इंडियंस अमेरिका को कुछ भी नहीं कहते। उनको पता होता है हमने इनसे बड़े काम लेने हैं। अगर आज अमेरिकन टेक कंपनीज यहाँ से भाग जाएं, जिस तरह ट्रंप ने कहा हुआ है एप्पल वाले को यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। 10 मिलियन मीन्स यार 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़ बंदा, 1 करोड़ बंदा यार, इमेजिन करो 1 करोड़ बंदा आगे कितना नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस फैलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 के अंदर 2.4 मिलियन लोगों को स्किल दिया था, 2.4 मिलियन। अभी वो कह रहे हैं कि 2030 तक। पाकिस्तान में तो दुकानें बंद करके चले गए ना, ऑफिस ही बंद कर ली, उसने कहा निकलो यहाँ से। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही हमने क्यों रोका नहीं है उन्हें। अब वो इंडियन बॉर्न जो पायन देला है, ठीक है जी, वो उसकी पॉपुलैरिटी भी है इंडिया के अंदर, वो मशहूर भी है, लोग उसको देख के इम्प्रेशन भी लेते हैं। सो दैट इज समवेयर बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है कभी कि ये ऐसे क्यों है। अब वो अब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को देना चाहते हैं सर्विसेज, क्योंकि इंडिया उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिकॉज इंडिया के पास वो सफिशेंट चीज़ें मौजूद हैं, दे हैव ऑल दैट सफिशेंट स्टफ जो उनको चाहिए। हमें बहुत सारी बात है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम सॉरी हम नहीं कर सकते, वो तो हमारे लिए तो जान के वो बाल पड़ जाएंगे। काम क्या होता है और क्यों काम